आज हम स्टडी करेंगे सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट के बारे में। सिस्टम कहा जाता है निज़ाम को। तो हम स्टडी करेंगे पौधे में जो सिस्टम्स हैं उनको। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि पौधा जो है उसको हम देख सकते हैं कि एक हिस्सा होता है ज़मीन से ऊपर जो कि हमें नज़र आता है, और एक हिस्सा होता है ज़मीन के अंदर जो हमें नज़र नहीं आता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट के कितने सिस्टम्स हैं? 2, या फिर कहा जाता है कि 2 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन जो है अगर उसकी बात करें कि क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस, हमारे पास ऑर्गन्स हैं जैसे आँख है, नाक है, कान है, वो मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं। इसी तरह पौधे के पास भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जैसे कि फूल है, फल है, पत्ते हैं, जड़ें हैं, ये मिलके बनाते हैं सिस्टम्स। तो वो कितने हैं? 2। उसमें हम देख रहे हैं कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अब ये जो रूट सिस्टम है, इसमें जो रूट वर्ड है उसका मतलब है जड़। तो रूट सिस्टम जो है वो कौन सा है? जो जड़ें मिलकर सिस्टम बनाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हिस्सा या पौधे के वो वाले हिस्से जो कि ज़मीन के अंदर मट्टी में मौजूद हैं, वो मिलके बनाते हैं रूट सिस्टम। अब जैसे कि हम बात करें कि जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके बना रहे हैं सिस्टम्स के, तो जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे ऑर्गन्स के कोई ना कोई काम है, जैसे आंखें हैं उनसे हम देखते हैं। तो जो पौधे के ऑर्गन्स हैं या पौधे के हिस्से जो हैं जो मिलके सिस्टम बना रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई काम होगा। तो उनको देख लेते हैं कि जो रूट सिस्टम है उसमें जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो जो है पौधे को बिल्कुल सीधा उन्होंने खड़ा किया हुआ है। जैसे हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो पौधा भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी जड़ों के ऊपर हम कह सकते हैं कि खड़ा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम एक जड़ को थोड़ा सा बड़ा करके या करीब से देखें तो हमें नज़र आता है कि उसके आसपास बालों की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहा जाता है रूट हेयर। क्योंकि बाल की तरह का इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रूट हेयर है। अब हम देखते हैं कि जो ये रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो मिट्टी में मौजूद हैं। तो जब हम थोड़ी सी मिट्टी को खोदते हैं और जब हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो अंदर से थोड़ी सी गीली होती है, उसमें नमी मौजूद होती है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि नमी मौजूद है, इसका मतलब है वहां पर मौजूद है पानी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू कलर में क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। अब ये जो पानी है ये आता है पहले रूट हेयर के पास, और रूट हेयर से फिर हम देखते हैं कि आता है जो मेन जड़ है, जो मेन रूट है वहां पर। क्यों? क्योंकि फिर फर्दर इसको पहुंचाया जाता है ऊपर जो जमीन से सिस्टम है जिसे कि शूट सिस्टम कहा जाता है वहां पर। तो साथ में हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट सिस्टम है शूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम पानी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये कि जो पानी को जज्ब करता है, तो पानी के साथ वहां पर मौजूद होते हैं डिजॉल्व सॉल्ट्स, या फिर हम कहते हैं कि जो हल हुए हुए मिक्स हुई हुई नमकियात हैं वो भी वहां पर मौजूद होती हैं। तो जो नमकियात हैं, जिस तरह हम नमक पानी में घोलते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी हल हुई हुई नमकियात मौजूद होती हैं। तो जो जड़ें हैं वो इसको जज्ब कर लेती हैं पानी को, और इसके साथ जो हल हुई हुई नमकियात हैं, और फिर वो हम देखते हैं कि आता है वो फर्दर और सेल्स तक पानी और नमकियात जो कि मौजूद है शूट सिस्टम में। तो अब अगर हम शूट सिस्टम में देखें कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके शूट सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें है लीव्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पत्ते, इसके साथ हम देख रहे हैं स्टेम, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो तना है इसे कहा जाता है स्टेम। इसके साथ हम देख रहे हैं फ्लावर, फूल, साथ में हम देख रहे हैं फ्रूट, यहाँ पर हम देख रहे हैं टमाटो, टमाटर जो है वो फ्रूट है। इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं सीड जो कि बीज हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके फंक्शन को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो खुराक बनाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो पत्ते जो हैं वो खुराक खुद बनाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो पौधा है वो खाना नहीं खाता बल्कि वो अपनी खुराक खुद बनाता है। तो खुराक किस तरह से बनाता है? वो इस तरह से कि जो सूरज की रोशनी है वो उसको इस्तेमाल करता है, और साथ में हवा में मौजूद एक खास किस्म की गैस जिसे कि कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और
और सूरज की रोशनी, और इसके साथ हम कह रहे हैं कि जो पानी जो है जो जड़ों ने जज्ब किया था वो आता है ऊपर तक। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो साथ में पानी पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब पौधे जो हैं उन्होंने खुराक बनानी है तो उन्हें भी पानी चाहिए। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हम देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो पत्ते हैं वो खुराक बनाते हैं, मतलब ये कि वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए से फूड प्रिपेयर होती है इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम स्टेम की बात करें कि जो तना है उसके क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है, तो हम देखते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पत्तों को। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या अटैच है, पत्ते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं फ्लावर्स और फ्रूट जो है, जो फूल और फल हैं, वो भी किसके साथ अटैच हैं, स्टेम के साथ। तो हम देख रहे हैं कि ये उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो खुराक और पानी जो है जो ऊपर और नीचे आ रहा है, खुराक पत्तों में बनती है लेकिन खुराक जो है वो हर सेल को चाहिए, जड़ों को भी चाहिए। तो जो फूड है वो कहाँ पर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। इस तरह से पानी जो है वो कहाँ पर चाहिए, वो भी हर सेल को चाहिए, पत्तों को भी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुराक बनानी है। तो वाटर जो है वो किस तरफ को मूव करता है, वाटर मूव करता है अपवर्ड, H2O कहा जाता है वाटर को, तो वो मूव कर रहा है अपवर्ड, और फूड जो है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है जो हम कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे हो रही है, ये कहाँ से हो रही है, ये भी स्टेम से हो रही है। अब अगर हम फ्लावर की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लावर है, फ्लावर में कुछ तब्दीलियां आती हैं और वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, मतलब वो क्या होता है, पक के फल बन जाता है। जैसे हम बहुत सारे फल खाते हैं, जैसे सेब है, आम है। अब जब हम फल खाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मौजूद होते हैं बीज, यानी कि सीड। अब जब हम फल खाते हैं और जो उसके अंदर से बीज है, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि सेब का बीज या आम की गुठली अगर हम निकालें और निकाल के उसको जमीन में दबा दें या सो कर दें, मतलब जब हम उससे सो करेंगे साथ में हम उसको पानी देंगे। पानी देने के बाद जब हम कुछ दिन के बाद देखेंगे तो वहां से हमें नजर आएगा कि एक छोटा सा पौधा जो है वहां से निकल रहा है। मतलब ये कि वो जो सीड है, जो बीज है, वो डेवलप हो जाता है एक प्लांट में, और फिर वो हम देखते हैं कि पौधा बड़ा होता है और एक दरख्त बन जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्लावर क्या करता है, वो डेवलप होता है फ्रूट में, उसके अंदर होते हैं बीज, और बीज से फिर एक नया पौधा बनता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं सिस्टम, जिसे कि कहा जाता है शूट सिस्टम। इसी तरह से हमने देखा कि जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो मिलके बना रही हैं सिस्टम, जिसे कहा जाता है रूट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट के बारे में।